वालों को डॉक्टर भी कह देते हैं घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस बस, कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गई हो गया अब, क्योंकि उन्होंने धोखा किया, आपके वोटों को बेचा। अभी भी बहुत से चले गए तो फिर क्या वोट देने का फायदा हुआ। इसलिए मैं कहने आया हूं कि झाड़ू उठाइए। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई पंजाब में 8 महीने से सरकार है, दिल्ली में 8 साल से सरकार है, एक भी कोई करप्शन करता पकड़ा गया हम अंदर करते हैं भाई साहब, चाहे अपना ही हो। मेरे अपने मंत्रिमंडल का सेहत मंत्री, मुझे पता चला कि वो गड़बड़ कर रहा है, मैंने पता कराया, हाँ वाकई गड़बड़ कर रहा है, मैंने उसको विजिलेंस को भेजकर उसको जेल में डाल दिया, उसका इस्तीफा ले लिया। भाई जी हमारे वाले अगर घर से शुरू करेंगे सफाई ना तो बाहर कर सकेंगे। ये नहीं है कि मोरबी की तरह 150 लोगों की हत्या कर दी, 150 लोगों की मोरबी के पुल पे, और जिन्होंने जिस कंपनी ने वो पुल बनाया था उन पर FIR नहीं हुई। पकड़ा कौन है? जो टिकट बेच रहा था, टिकट बेच रहा। हद है यार। आप अब तो कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंसानियत के नाते ही उनको FIR में नाम दर्ज कर दो उनका। नहीं जी, तो इसका मतलब अपनी जान की कोई कीमत नहीं समझता। ये जब भी हम जहाँ इनके पास जाते हैं, खजाना खाली है जी, खजाना खाली है जी। जब अपने बच्चों को चेयरमैन बनाना होता है, अपने बच्चों को कैबिनेट में लेना होता है, तब खजाने में पैसा कहां से आ जाता है? हमारी बार खाली है। क्यों खाली है भाई? कोई खजाना खाली नहीं, इनकी नीयत खाली है। नीयत अच्छी हो सब कुछ हो सकता है। दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। 20,000 नौकरियां देके आपके पास खड़ा हूं यहाँ पे, 20,000। 8 महीने में सरकारी नौकरियां 20,000। और ये सिर्फ गालियां देने पे लगे हुए हैं, भगवंत मान ये है, केजरीवाल ये है। भाई हम स्कूलों की कहते हैं अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। बिजली मुफ्त क्यों दे रहा है? शिक्षा मुफ्त क्यों कर रहा है? बिजली मुफ्त क्यों दे रहा है? शिक्षा मुफ्त क्यों कर रहा है? अस्पताल में इलाज मुफ्त क्यों कर रहा है? ये फ्री की रेवड़ियां बेच रहा है। तो मैं भाजपा को पूछना चाहता हूं कि हम तो लोगों का पैसा लोगों पर ही लुटा रहे हैं ना। जो हर घर में 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? तो 15 लाख पहुंच गए आपके खाते में ना? पंजाब में भी नहीं पहुंचे। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घरों में 2-4 हजार रुपया इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। पैसे नहीं चले गए। 27 साल हो गए, 27 साल, लेकिन आपके पास विकल्प नहीं था। आपका कसूर नहीं है, विकल्प नहीं था। अब विकल्प आ गया है, झाड़ू। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आ रही हैं गुजरात में? सर्वे में तो नहीं आ रही। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में ही आती है बस। हमें तो गुप्त वोट डलता, गुप्त। झंडा भाजपा का दुकान के बाहर, और अंदर से अंदर बैठा दुकानदार मुझे कह रहा है मान साहब झाड़ू चले। झंडे लगाने से नहीं होता, बल्कि अभी मैं जितने प्रोग्राम पे गया, मतलब जिस रास्ते से मैंने जाना होता है वहां ताजे ताजे नए नए भाजपा के झंडे लग जाते हैं। मेरे लिए बहुत फायदा होता है, मुझे एड्रेस पूछना नहीं पड़ता, झंडे झंडे जाओ वहां पे हमारा कहीं रैली होगी बस। ये बाहर से दिखाने से कुछ नहीं होता, कैंसर पाया और टैक्स लगाने से कुछ नहीं होता, कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी। आम आदमी पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। यही बात कहने के लिए आया हूं कि मुझे पत्रकारों ने पूछा आपने आंधी कैसे रोकी भाजपा की पंजाब में और दिल्ली में? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। हमारा क्या है? बोले झाड़ू। कमल का फूल कहाँ होता है? बोले कीचड़ में। उन्हें झाड़ू क्या काम करता है? बोले जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। 117 में से 92 हमारे पास हैं सीटें पंजाब में। भाजपा के पास कितनी है?
दो। मैंने कहा मोटरसाइकिल पर बैठकर विधानसभा आ जाया करो। हाँ, दो हैं। और दिल्ली में पहले 3 थे, अब 6 में। तो भाई साहब, नफरत की राजनीति हम नहीं करते। हम शिक्षा, अस्पताल, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटा दुकानदार, व्यापारी, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम नहीं वो काम करते जो ये करते, हमारा काम नहीं। मैं तो ये कहता हूं, पार्लियामेंट में एक बार बहस चल रही थी, बहुत लंबी बहस चल रही थी, मैं एमपी था उस समय। ये समाज, वो समाज, ये समाज, ये समाज। मैंने कहा जी 2-2 घंटे के भाषण दिए उन्होंने। फिर मैंने स्पीकर साहब को कहा जी मेरी पार्टी का टाइम। कहते बस अब तो डिबेट हो गई खत्म। मैंने कहा सर 30 सेकंड दे दो, 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे, इतना बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा जी मेरे 30 सेकंड, इनके 2 घंटे एक बराबर है। बोले ठीक है, चलो बोल लो। मैंने कहा जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये 130 करोड़ लोगों का देश है। देखिए, गुलदस्ता जो है वो तभी अच्छा लगता है जब हर रंग का फूल हो। अगर गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल हो, कितने दिन देख लोगे? फिर आप नहीं देखोगे। फूल, हर फूल का अपना रंग है। गुजरात का अपना कल्चर है, आदिवासी कल्चर अलग से है, पंजाब का अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का अपना कल्चर है, उड़ीसा का अपना कल्चर, बंगाल का अपना, तब मिलके भारत बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रंग के फूल हो और गुलदस्ता आप बार बार देखो। तो ये सब मेरे सामने फूल खड़े हैं, मेरे भारत देश के 130 करोड़ वासियों का हिस्सा। सरकार तुम्हारी बनेगी। इससे पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। इस बार गुजरात में उल्टा होगा। 8 तारीख को गुजरात की 6.5 करोड़ जनता जीतेगी, नेता हारेंगे, नेता हारेंगे। यही माहौल मैंने 8 महीने पहले, मैं चश्मदीद गवाह हूं, ये माहौल मैंने 8 महीने पहले पंजाब में देखा था, लेकिन सर्वे में नहीं आया, नहीं दिल्ली वाला सर्वे में आया। हम सर्वे में आते ही नहीं हैं। वो तो सर्वे घर पे लिख के बैठ के बनाते हैं, शाम को 8 बजे चलाते हैं। इसलिए 8 बजे के बाद खबरों के चैनल देखना, थोड़ा सावधानी ही बरतना, मतलब दिल की बीमारी लग सकती है उससे। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और कोई भी आराम से नहीं बोलता। वो पता नहीं कौन सी डिबेट करते हैं, लोगों की बात कभी की नहीं है वहां पर। तो मैं आपको ये बोलने वाला हूं, मेरा भले ही सारा भाषण भूल जाना, एक बात मेरी याद रख लेना प्लीज, जो अभी मैं बोलने वाला हूं। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बात, जब वोटिंग करने जाओगे तो आपके सामने मशीन होगी, मशीन पर बटन के सामने चुनाव चिन्ह। बस ये याद रखना, भगवंत मान ने कहा था, वो बटन ना तो कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी दाती का है, वो बटन ना किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके परिवार की किस्मत का बटन है भाई साहब। अगर अच्छा बटन झाड़ू वाला दबा दोगे, किस्मत चमक जाएगी। अगर नहीं दबाओगे, कोई दूसरा दबाओगे, 27 साल हो गए, 32 हो जाएंगे, इसमें क्या है? हम तो एक मौका मांग रहे हैं। अगर अच्छे ना निकले, 5 साल बाद शक्ल नहीं दिखाएंगे भाई साहब आपको। अगर अच्छे ना निकले, हम रहेंगे तो इसी देश में ही ना। शक्ल नहीं दिखाएंगे कि हमने काम नहीं किया, गुजरातियों की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे, क्योंकि हमें पता है हम कर सकते हैं। हम वो ही कहते हैं जो कर सकते हैं, हम वो बात नहीं कहते जो हम कर नहीं सकते। हाँ, 5 बातें बोल के 6 कर दो, लोग कहेंगे भाई अपने कहने से भी ज्यादा कर रहे हैं। 5 बोल के 4 करोगे तो लोग कहेंगे अभी कमी रह गई। तो हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। तुम स्कूल अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, सड़कें अच्छी, बिजली फ्री, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को, बहनों को, माओ 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, एक घर में चाहे 2 हैं 3 हैं, 1000 रुपया सम्मान राशि के तौर पर उनके खाते में आए, उनके खाते में। बोले कुछ लोग सोचते होंगे पैसा कहाँ से आएगा? भाई साहब, पैसा इनसे निकलवाएंगे ना, जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लेके बैठे हैं,
इन पर पर्चे दर्ज करके इनकी जमीनें नीलाम करके पैसा खजाने में लाके पब्लिक को देंगे। कई बार क्या होता है, माँ है, बेटी ससुराल से आई मायके, 2 बच्चे हैं, तो नानी का मन करता है मैं बच्चों को कोई खिलौना लेके दे दूं, लेकिन अपने पति या अपने बेटे की तरफ देखना पड़ता है। तो अगर उसके पास 1000 रुपये का होगा नोट हर महीने वाला, उसने बचा के रखे होंगे, तो वो अपने नाता नाती को खिलौने लेके दे सकती है, वो भी खुश हो जाएंगे और माँ का भी दिल जो है वो गदगद कर उठेगा कि हाँ किसी ने हमारी सहार ली है, हम भी अपने परिवार को अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री हूँ पंजाब का, बहुत से फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं हमें जो पहली सरकारों ने लिए ही नहीं। हमने एमएलए जो विधायक हैं उनकी सभी की पेंशन बंद कर दी हमने सब। 5-5 लाख रुपया पेंशन ले रहे थे, 5 लाख रुपया पेंशन। किस बात का भाई? जब वोट मांगने आते तब तो कहते सेवा करने का मौका दीजिए, अब सेवा की पेंशन मांग रहे हो आप। सेवा की पेंशन। लोग बेरोजगारों को पढ़ाई के बाद बेरोजगार भत्ता देंगे, वही अगर जितनी देर रोजगार नहीं मिलेगा 3000 रुपये बेरोजगार भत्ता देंगे। इनके घरों में ये तो मतलब हद है। हम थोड़ा एक रोटी ज्यादा खा लेना, हाजमोला की गोली लेनी पड़ती है हाजम करने के लिए। ये पता नहीं कौन से इन्होंने हाथ लगाए हुए हैं पेट के, चारा खा गए, यूरिया खा गए, शहीदों के कफन खा गए, पता नहीं कैसे हजम करते हैं ये लोग। वो इनकी झूठ बोलने की आदत को, नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने इतना एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि झूठ बोलते हैं। मैंने एक सीडी में ये व्यंग किया था जब मैं कलाकार के तौर पे आता था लफ्टर चैलेंज में, कि देश के 30-40 नेता मनाली के नहीं निकले दिल्ली से, सिक्योरिटी रोड पर लगाई, अपने साथ नहीं लगाई कि नहीं प्राइवेट बातें करते जाएंगे। तो मनाली के लिए निकले, लोगों ने झूठ बोलने की आदत को कितना अपना लिया, सुनना जरा। तो अंबाला के बाद राजपुरा पंजाब में बस से एक गड्ढे में पलट गई। वहां खेतों में कोई किसान काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। सिक्योरिटी को चिंता लगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस नहीं पहुंची, तो सर्च करना शुरू किया। उसी किसान से पूछा इस नंबर की और इस रंग की बस थी, देखिए। कहता हाँ देखिए, इस गड्ढे में पलट गई थी। कहते अब कहाँ गई? बोला मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। बोले उसमें जो 30-40 हमारे देश के बड़े नेता थे, क्या वो मर गए थे? तो किसान ने कहा नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे, जोर जोर से शोर मचा रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये यहाँ तक हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। खून में हमारे ये आ गया कि ये झूठ ही बोलते होंगे, क्योंकि एक बार नहीं ना 1000 बार झूठ बोला है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देखो यहाँ भाजपा वाले भी खड़े होंगे, आना पड़ता उनको बेचारों को, क्योंकि उनके आकाओं ने भेजा है कि अब पता कर के नारे कितनी जोर जोर से लग रहे थे, तब वो बताएंगे। हम इतनी जोर से नारे लगा देते हैं कि उनको बताने की जरूरत ही ना पड़े, उनके घर तक पहले ही पहुंच जाए नारे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। थोड़ा सा और ऊंची करो, नदियां तो पार करो। इनकलाब, वंदे भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना। तरक्की करो, तंदुरुस्त रहो, यही दुआ है। और अच्छे फैसले लो, अच्छे फैसले लोग, विधानसभा से भी अच्छे फैसले आपके लिए निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।